हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और मैं आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह किरण प्रकाशन का न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इस मॉडल पेपर का मानसिक योग्यता परीक्षण। जिन लोगों ने मैथ्स और लैंग्वेज वाला पोर्शन देखना है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से उनको देख सकते हैं, उसको क्लिक करके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्न। ये 4 आकृतियां दी गई हैं। इसमें आपने क्या करना है, 3 किसी न किसी रूप से समान है। देखिए, अगर जहां ये तीर का निशान है, इसकी तरफ अगर हम मुंह करके खड़े हो जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये वाला तीर दाईं तरफ है। फिर इसकी तरफ अगर इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो ये देखिए, ये वाला तीर भी दाईं तरफ है। इसकी तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाएंगे हम, तो यहाँ ये बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है। यहाँ राइट साइड था, यहाँ भी राइट साइड था। इसकी इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए तो ये भी राइट साइड है। यानी ये वाला तीर यहाँ उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये सी वाली आकृति अलग है। यहाँ साफ पता चल रहा है कि सबके अंदर की जो लाइनिंग है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, जबकि सी वाले में लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये अलग है। यहाँ देखिए, ये जो तीर दे रखे हैं, तीनों में जो पैटर्न है वो एक ही तरफ तीर है, एक तरफ प्लेन है। यहाँ दोनों तरफ तीर के निशान है, इसलिए ये अलग है। इसके ठीक सामने है, ये इसके ठीक सामने, ये इसके ठीक सामने है, लेकिन ये सामने नहीं है। ये थोड़ा अलग इसकी डायरेक्शन हो गई, इसलिए आंसर डी। देखिए, जो 5वां प्रश्न में ये 3 त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें यहाँ बीच में लाइनिंग नहीं दे रखे हैं कि किस तरह से आकृतियों का मिलान हुआ। अगर हम इसको ऐसा मिलाते हैं तो लगभग थोड़ा सा तो बी वाला मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर कटा हुआ नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप कैंसिल कर दीजिए। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए, इसके मिलने से कौन सी आकृति बन रही है। ये त्रिभुज इससे मिल रहा है, ये वाला इससे मिल रहा है, और ये वाली जो आकृति है वो इससे मिल रही है, और ये वाला जो भाग है इससे मिल रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर होगा बी। ये वाला देखिए, ये है, और ये 1 1 की तरह जो आकृति हैं, ये दोनों ये है। इसमें देखिए 4 त्रिभुज हैं, तो ये देखिए 4 त्रिभुज। अगर इन ट्रायंगल्स का फिगर मिलाएं तो ये चारों जो है ए वाले से मिल रहे हैं। ठीक है ना, बाकी किसी में छोटे बड़े हैं, ए वाले से ही मिल रही है। ये आकृतियां शीशे में कैसे दिखेंगी, तो जब इसकी इधर शीशा लगेगा तो ये शीशे की तरफ ही होगा, लेकिन ये 4 जो है ऐसा आ जाएगा। ये 3 का मुंह शीशे की तरफ है तो 3 ऐसा आ जाएगा, और ये 6 भी शीशे की तरफ ऐसा। तो जो आंसर होगा ये बी वाला होगा। यहाँ देखिए, ये तीर ऐसा है, तो जब ये शीशे में हम इसको देखेंगे, शीशे की बाहर की तरफ ही रहेगा। इधर ये अंदर की तरफ है शीशे की, तो ये अंदर की तरफ रहेगा इसका मुंह ऐसा। ये शीशे की तरफ प्लस का निशान, गुणा का निशान है, तो ये गुणा का निशान शीशे की तरफ दिखेगा, और ये वाला तीर जो है बाहर को है, तो ये बाहर को ही दिखेगा। तो आंसर होगा सी। इसी तरह से देखिए, यहाँ WHY लिखा है, तो Y तो ऐसी रहेगा, H भी ऐसी रहेगा, और W भी ऐसी रहेगा, लेकिन YHW हो जाएगा, तो ये देखिए सी की तरह हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस शीशे में एक समान दिखता है। ये देखिए इस तरह से है, तो ये यहाँ देखिए इस शीशे की बाहर की तरफ है इसकी नोक मुड़ी हुई, तो यहाँ भी इसकी नोक ऐसी बाहर की तरफ मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक है ना, और ये ऐसा है, ये एक गोला शीशे के अंदर है, तो एक गोला इधर है, 3 गोली इधर से, तो ये बिल्कुल सी की तरह दिखेगा। यहाँ आपने क्या करना है, ठीक इसी के समान आकृति को खोजना है। तो इसका जो ठीक आकृति मैच कर रही है वो बी से कर रही है। इसकी जो आकृति ठीक देखो, इसका ये अलग हो गया, इसका ये अलग हो गया, तो ये सी से मैच कर रहा है, बाकी किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। इसका ये उल्टा हो गया। इसको देखो, अगर इसको हम मैचिंग देखें तो यहाँ तो इसका ये बड़ा सा बन गया, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी आए तो बन गया, यहाँ पे ये भी गलत हो गया, इसका भी यहाँ बड़ा बन गया, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है डी वाला। इसको अगर हम देखें तो बिल्कुल ए वाले से मैच कर रहा है। इसमें आपने क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। तो जैसे ये ऊपर दिया गया है, हम इसको भी वैसे ही मिला देंगे, और इसको ऐसा मिला देंगे, और इसको ऐसा मिला देंगे, और इसको ऐसा मिला देंगे। तो देखिए इससे कौन मैच कर रहा है, बिल्कुल बी वाला कर रहा है।
यहाँ देखिए इसको भी आप ऐसे ही मिला दीजिए, इसको ऐसे ही मिला दीजिए, यहाँ ऐसे ही फूल बना दीजिए। तो इसका भी कौन मैच कर रहा है? तो क्योंकि ये फूल एक तरफ बन रहे थे कि बी वाला मैच कर रहा है, इसको भी आप ऐसे ही मिला दीजिए, ये और ये, इसको आप ये मिला दीजिए। और क्योंकि काला तो है नहीं, इसको आप ऐसे मिला दीजिए। तो यहां भी देखिए बी वाला ही मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ सीधा मिल रखा है, ये बहुत ज्यादा बाहर हो गया और यहाँ ब्लैक कर रखा है, तो इसका मतलब बी वाला आंसर सही है। यहाँ देखिए ये है, तो क्योंकि ऊपर दो त्रिभुज बने हैं तो नीचे वैसे ही बनेगा, ऐसा, और अंदर की तरफ ऐसा। तो बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ सीधी लाइन हो गई, इसमें ये बाहर वृत्त की तरह है जबकि यहाँ वृत्त की तरह नहीं है, और ये उल्टा हो गया, तो ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी पैटर्न पे आकृतियां चेंज हो रही हैं, हमने उसी पैटर्न में देखना है कि चौथे स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ देखो ये ब्लैक इधर था, ये एंटी क्लॉकवाइज दूसरे खाने में इधर चला गया, फिर तीसरे खाने में इधर आ गया, तो चौथे खाने में फिर इधर चला जाएगा ब्लैक। तो देखो ये इसमें जो है ए और डी में जा रखा है, ये व्हाइट इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर है, तो यहाँ व्हाइट है इधर, तो ये दोनों सही है। यहाँ देखो ये एस था, तो यहाँ त्रिभुज हो गया, यहाँ चतुर्भुज हो गया, ये यहाँ की आकृति चेंज हो रही है, तो यहाँ चतुर्भुज नहीं रहेगा बल्कि कुछ नई आकृति आएगी, तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले ये दूसरी आकृति नीचे थी, ये दूसरी आकृति ऊपर पलट गई, ठीक है ना। फिर तीसरी आकृति ऊपर थी तो ये नीचे पलट गई, अब चौथी आकृति नीचे है तो ये ऊपर पलट जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ए। यहां देखिए वृत्त है, वृत्त के नीचे प्लस है, तो प्लस अपनी जगह है, वृत्त जो है नीचे आ गया। अब यहाँ वृत्त है, यहाँ प्लस है, तो प्लस अपनी जगह रहेगा, तो ये यहां चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये वृत्त जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां आ गया, तीसरे नंबर पे यहां चला गया, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज ये यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, तो चौथे नंबर पे यहां जाएगा। अब ये बीच वाला देखिए, ये वर्ग था, ये इधर कोने पे आया है, तो यहाँ त्रिभुज बन गया, फिर ये वापस चला गया इधर, तो ये वृत्त अलग बन गया, तो ये अलग आकृति बदल रहा है, तो फिर अब इस कोने पे जाएगा, कुछ नई आकृति बनाएगा, तो ये देखिए नई आकृति ये बन रही है, तो आंसर होगा बी। इसमें एक आकृति पहले दे रखी है, एक फिगर दे रखा है पहले, और इसके जैसा इनके किसके भीतर छिपा है ये आपको खोजना है। तो देखिए इसका तो ऐसा है, इस पे ये तो है नहीं, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो यहाँ साफ पता चल रहा है डी के अंदर छुपा हुआ है ये एस, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये छाते की तरह जो आकृति किसके अंदर छिपी है, यहाँ पूरा छाता नहीं बना है, यहाँ छाता तो बना है लेकिन ये मुड़ नहीं रखा है नीचे, तो यहाँ सी में देखिए ये बना हुआ है छाता, ये, और यहाँ से ये मुड़ भी रखा है, ठीक है। इसमें देखिए ये वाली आकृति किसमें छिपी है, ये त्रिभुज जैसा देखिए इस पे है, और ये सीधा डंडा है ये है, और ये जो ये वाली शेप है पेंसिल की तरह जो दिख रहा है, ये वाली शेप ये है, तो इसका मतलब इस सी के अंदर छिपी हुई है। ये तीन तरह की जो पत्तियां हैं या फूल हैं, ये देखो किसी में नहीं है, इसका शेप अलग है, इसका भी अलग है, तो ये ए के अंदर छिपी हुई है। इन आकृतियों में पहले का जो संबंध दूसरे का से है, वही दूसरे का संबंध किस से है ये आपको बताना है। ये पहले का संबंध देखिए इधर था, ये वाला था, तो ठीक इसके सामने का ब्लैक हो गया, तो यहाँ ये है तो ठीक इसके सामने का ब्लैक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। यहां देखिए 1 2 3, यहाँ षटभुज है, फिर पंचभुज हो गया, तो ये चतुर्भुज है, तो यहाँ त्रिभुज होगा। देखिए इस वाले फिगर में एक वृत्त है, वृत्त के अंदर 4 चतुर्भुज है, तो इसमें क्या हुआ कि ये चतुर्भुज की जो 4 भुजाएं हैं, ये डंडा तो पहले से है, तो ये 4 भुजाएं जो है इस तरह से 4 उसमें रेखाओं में बदल गई, तो यहाँ वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो ये 3 भुजाएं 3 रेखाओं में बदलेंगी, तो ये वाली लाइन तो पहले से है,
तो 1 2 3 रेखाएं इसमें हैं, तो आंसर होगा ए। इसमें देखिए पहली आकृति है, ये यहाँ जाके दो भागों में बट गई, और कहां से बटी, जहां पर ये गोला बना था उसकी सीध में। तो यहाँ जो वर्ग वृत्त है, वृत्त के बाहर से ये बना है, तो ये दो भागों में बट जाएगी, तो ये यहाँ बटेगी। और ये जो यहाँ बाहर से वृत्त था, ये अंदर चला गया ठीक एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे ऊपर, तो ये भी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के इधर चला जाएगा और यहाँ काला हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ कागज मोड़ने वाली आकृति है, इस कागज को पहले इस तरह से मोड़ा गया यहां से, फिर इसका ये ऐसा फोल्ड इस तरह से यहाँ और यहाँ किया गया, ये हो गया। जब हम पहला फोल्ड खोलेंगे, यहाँ हमने दो छेद कर दिए, जब हम पहला छेद इसको खोलेंगे तो क्योंकि हमने यहाँ छेद कर रखा है तो ये दो छेद तो रहेंगे ही, लेकिन ये वाला छेद एक इधर भी चला जाएगा और एक इधर भी आ जाएगा। फिर हम जब दूसरी तरफ खोलेंगे तो ये छेद जो है ठीक इसी की तरह इधर चले जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। यहां देखिए कागज को नीचे की तरफ मोड़ा, फिर ऐसा मोड़ा, वर्गाकार कर दिया, इसका यहां काटा। तो जब हम इसको खोलेंगे तो पहले इधर से मोड़ा था, इधर खोलेंगे तो इसका ये हो जाएगा, फिर ऊपर से भी खोलेंगे तो दोनों तरफ ये हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। ये वृत्ताकार कागज है, इसको हमने पहले इस तरफ को मोड़ा, फिर नीचे को मोड़ा, यहाँ गोला कर दिया। तो जब हमने पहले नीचे को इधर को मोड़ा था, फिर ऊपर से नीचे को मोड़ा, तो इधर खोलेंगे तो एक गोला इधर हो जाएगा, फिर इन दोनों गोलों को जब हम सामने की तरफ खोलेंगे तो दोनों गोले इधर आ जाएंगे। इसका आंसर सी नहीं होगा, डी होगा। देखिए ये कागज को हमने इस तरह से त्रिभुजाकार पहले मोड़ा, फिर इधर ऐसा मोड़ दिया, फिर जब हम इस त्रिभुज को खोलेंगे, यहाँ हमने क्या किया, इसको वर्गाकार, यहाँ वर्ग बन गया, छेद कर दिया वर्गाकार, तो एक वर्गाकार छेद यहाँ हो जाएगा। फिर जब हम दोनों तरफ इसको यहाँ खोलेंगे तो एक वर्गाकार छेद इधर, एक वर्गाकार छेद इधर, तो आंसर हो जाएगा सी। इसको अगर हम पूरा मिलाएंगे तो कौन सी आकृति मैच कर रही है, इनमें से यहाँ तो दोनों बराबर हैं, जबकि इसका एक हिस्सा बड़ा है और एक छोटा है, यहाँ भी बराबर हैं, तो ये देखो सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, डी वाला ज्यादा ही पतला हो गया। इसको अगर हम पूरा करेंगे आकृति को, तो ये अब देखिए इसमें से कौन सी आकृति मैच कर रही है, ये इस तरह से बिल्कुल मैच कर रही है। ये 39वां वाला देखिए, इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ये, यानी ये हो गया, तो इस पे ये तो पतला है, ये तो शेप मिल नहीं रही है। देखिए इसका शेप मिल रहा है बिल्कुल सी का, ठीक है ना, तो सी वाली आकृति ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखो, ये त्रिभुज है, इसको अगर हम ये पूरा करेंगे तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है बिल्कुल सी वाले की तरह बन रहा है। तो इस तरह से ये मेंटल एबिलिटी वाले समाप्त हुए। अगर आपको जरा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर ठोकिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका और पार्ट जो अगर आपने देखना है तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, और पूरा पेपर भी डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बाय।